गेम प्लान समझो। एग्जाम्स की तैयारी एक युद्ध की तरह होती है और हर युद्ध के लिए एक मजबूत गेम प्लान की जरूरत होती है। एग्जाम्स बहुत बड़ी चीज लगती है ना? कभी कभी ऐसा लगता है जैसे ये एक पहाड़ चढ़ने जैसा है। लेकिन याद रखो, हर पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए एक कदम से शुरुआत होती है, पर वो बस जो तुमने सीखा है उसे दिखाने का एक तरीका है। एग्जाम्स का असली मकसद यही है कि आप जो जानते हो उसे सही तरीके से प्रस्तुत कर सको। सबसे पहले अपने एग्जाम को समझो। एग्जाम का फॉर्मेट और पैटर्न जानना बहुत जरूरी है। क्या वो मल्टीपल चॉइस है, ऐसे क्वेश्चन है, या फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है? हर प्रकार के प्रश्न के लिए अलग तैयारी की जरूरत होती है। फॉर्मेट समझने से आप स्मार्ट तरीके से तैयारी कर सकते हैं। एक बार जब आप जान जाते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं, तो आप अपनी तैयारी को उसी अनुसार ढाल सकते हैं। सोचो, अगर गेम पेनल्टी शूटआउट होने वाला है और आप फ्री थ्रो की प्रैक्टिस कर रहे हैं, यह कितना अजीब होगा, है ना? कोई मतलब नहीं बनता, है ना? इसलिए सही तैयारी के लिए सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। एग्जाम्स के साथ भी ऐसा ही है। उसकी प्रैक्टिस करो जिसमें आपका टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस एग्जाम्स से आप अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। गेम के रूल्स जानने से आप एक बेहतर प्लेयर बनते हैं। एग्जाम्स के रूल्स और पैटर्न को समझने से आप एक बेहतर स्टूडेंट बन सकते हैं। तो एग्जाम पैटर्न समझो और जीतने के लिए खेलो। जब आप एग्जाम के हर पहलू को समझ लेते हैं, तो आप आत्मविश्वास के साथ एग्जाम हॉल में प्रवेश कर सकते हैं। याद रखो, तैयारी ही सफलता की कुंजी है, और जब आप सही तरीके से तैयारी करते हैं, तो सफलता आपके कदम चूमती है। तो चलो अपने एग्जाम्स की तैयारी को एक नए जोश के साथ शुरू करें और जीत की ओर बढ़ें। सिलेबस देख के बहुत ज्यादा लग सकता है, जैसे कोई बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ना हो। ट्रिक, उसे छोटी छोटी पहाड़ियों में बांट लो। अपने सब्जेक्ट्स को छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करो। इससे पढ़ाई कम डरावनी और ज्यादा मैनेजेबल लगती है। याद रखो, 1000 मील का सफर भी एक कदम से शुरू होता है। छोटे से शुरू करो, हर टॉपिक को खत्म करो, और देखना तुम जल्द ही उस पहाड़ की चोटी पर होंगे। स्टडी प्लान आपका सक्सेस का रोड मैप है। यह आपको बताता है कि क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है और कितनी देर पढ़ना है। मुश्किल सब्जेक्ट्स को ज्यादा समय दो और जो आसान लगते हैं उन्हें कम समय दो। याद रखो, हर कोई अलग तरह से सीखता है। पढ़ाई की एक रिदम ढूंढो जो आपके लिए काम करे और उस पर टिके रहो। कंसिस्टेंसी ही असली कुंजी है। किताबें आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं, पर देखो, हम डिजिटल युग में हैं। ऑनलाइन रिसोर्सेज, वीडियोस और एजुकेशनल एप्स का भी इस्तेमाल करो। पढ़ाई करते समय नोट्स बनाओ। इससे आपको जानकारी बेहतर तरीके से याद रखने में मदद मिलती है। इसे ऐसे समझो जैसे तुम एक सुपर हीरो सूट बना रहे हो। किताबें, ऑनलाइन रिसोर्सेज, नोट्स, ये आपके हथियार हैं उस एग्जाम को पास करने के लिए। सेक्शन 5, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, मॉक टेस्ट एंड बियॉन्ड। मॉक टेस्ट्स का महत्व समझना बेहद जरूरी है। बड़े मैच से पहले क्रिकेट शॉट्स की प्रैक्टिस करना याद है। जैसे क्रिकेटर नेट्स में घंटों बिताते हैं, वैसे ही छात्रों को भी एग्जाम्स की तैयारी में समय देना चाहिए। एग्जाम्स भी अलग नहीं है। जैसे क्रिकेटर हर शॉट को परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही छात्रों को भी हर टॉपिक को अच्छे से समझना चाहिए। पिछले साल के पेपर्स सॉल्व करो, मॉक टेस्ट दो और आंसर लिखने की प्रैक्टिस करो। इससे आपको न केवल एग्जाम पैटर्न समझने में मदद मिलेगी, बल्कि आप अपनी कमजोरियों को भी पहचान सकेंगे। और आंसर लिखने की प्रैक्टिस करो। यह आपको समय प्रबंधन में भी मदद करेगा, ताकि आप एग्जाम के दौरान हर सवाल का सही जवाब दे सकें। इससे आपको एग्जाम पैटर्न समझने, अपना समय मैनेज करने और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद मिलेगी। समय प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कौशल है जो आपको एग्जाम्स में सफल होने में मदद करेगा।
और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद मिलेगी। जब आप मॉक टेस्ट्स में अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, जिससे आप असली एग्जाम्स में बेहतर कर पाएंगे। इसे ऐसे समझो जैसे असली मैच से पहले बॉलिंग मशीन का सामना करना। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही बेहतर बनोगे। मॉक टेस्ट्स आपको विभिन्न प्रकार के प्रश्नों से निपटने की तैयारी करते हैं। अलग अलग तरह के प्रश्नों को हैंडल करने में उतने ही बेहतर बनोगे। यह आपको विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को समझने और उनका सही उत्तर देने में मदद करेगा। इसलिए मॉक टेस्ट्स को अपनी तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं और सफलता की ओर बढ़ें। सेक्शन 6, कीपिंग काम एंड कैरिंग ऑन कहो। स्ट्रेस बस्टिंग स्ट्रेटजीज। स्ट्रेस हो रहा है? कोई बात नहीं, ऐसा होता है। ब्रेक लो, एक्सरसाइज करो, हेल्दी खाना खाओ और पूरी नींद लो। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान महसूस कर रहे हैं तो किसी से बात करने से न डरें। एक दोस्त, परिवार के सदस्य या टीचर से। याद रखो, आपकी मानसिक सेहत जरूरी है। अपना ख्याल रखो। एक शांत दिमाग ही तेज दिमाग होता है। सेक्शन 7, एग्जाम डे गेम फेस, टिप्स फॉर पीक परफॉर्मेंस। आज हम जानेंगे कि परीक्षा के दिन कैसे अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को सुनिश्चित करें। गेम डे आ गया है, अच्छा नाश्ता करो। एक संतुलित और पौष्टिक नाश्ता आपके दिमाग को ऊर्जा देगा और आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। समय पर एग्जाम हॉल पहुंचो। समय पर पहुंचने से आपको शांत और संगठित महसूस करने में मदद मिलेगी और आप बिना किसी हड़बड़ी के परीक्षा शुरू कर सकेंगे। और उन सभी प्रैक्टिस सेशन को याद करो। खुद पर भरोसा रखो। आपने कड़ी मेहनत की है और अब समय है उसे दिखाने का। अपने नोट्स को एक बार फिर से देख लें और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में बैठें। जवाब देने से पहले हर प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। प्रश्न को समझने के लिए समय लें और सुनिश्चित करें कि आप सही उत्तर दे रहे हैं। अगर आपको कोई जवाब नहीं पता तो घबराओ मत। गहरी सांस लें और खुद को शांत रखें। घबराहट से आपका ध्यान भटक सकता है। आगे बढ़ो और बाद में उस पर वापस आओ। अगर कोई प्रश्न कठिन लगे तो उसे छोड़कर आगे बढ़ें और बाद में उस पर वापस आएं। इससे आपका समय बचेगा और आप अधिक प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। याद रखो, आपने अच्छी तैयारी की है। आपने जो मेहनत की है उस पर विश्वास रखें। आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दें और अपने ज्ञान का प्रदर्शन करें। अब जाओ और उन्हें दिखाओ कि आप क्या कर सकते हैं। परीक्षा के बाद खुद को पुरस्कृत करें और आराम करें। आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। सेक्शन 8, द होम स्ट्रेच, मेंटेनिंग मोमेंटम फॉर फ्यूचर सक्सेस। एग्जाम्स आते हैं और चले जाते हैं। जरूरी है कि आपने क्या सीखा। तो परिणाम चाहे जो भी हो, अपनी कड़ी मेहनत का जश्न मनाओ। भविष्य के लिए अपनी पढ़ाई की आदतों को बेहतर बनाने के लिए अपने एग्जाम के अनुभव का इस्तेमाल करो। याद रखो, सीखना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। हर कदम मायने रखता है। सेक्शन 9, लर्निंग अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। सीखना एग्जाम्स के साथ खत्म नहीं होता है। यह एक आजीवन साहसिक कार्य है। जिज्ञासु बने रहें, नए विषयों की खोज करते रहें और कभी भी प्रश्न पूछना बंद न करें। जितना अधिक आप सीखते हैं, उतना ही आपको एहसास होता है कि सीखने के लिए और कितना कुछ है। याद रखें, दुनिया आपकी कक्षा है। ज्ञान की भूख बनी रहे। सेक्शन 10, बिलीव इन योरसेल्फ, यू हैव गॉट दिस। सबसे जरूरी सलाह, खुद पर भरोसा रखो। आपके पास अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की शक्ति है। अपनी तुलना दूसरों से न करें। अपनी खुद की यात्रा पर ध्यान दें। याद रखना, तुम अद्भुत काम करने में सक्षम हो। अब जाओ और उन एग्जाम्स को धमाकेदार तरीके से पास करो।